Yes, good morning guys. See, today we continue with chapter 2 in maths, that is your linear equation in one variable. ठीक है, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड सम तक किया था, 2 ही सम किए थे. ठीक है, अब हम आगे के सम्स करने जा रहे हैं. Now see guys, ये आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अभी तक के जो अपने रूल्स सीखे ना, वो सारे रूल्स कवर अप हो चुके हैं. कुछ नया रूल अब बाकी नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा. एलसीएम के बाद आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या करना होगा, लाइक टर्म सॉल्व करने होंगे. प्रोसीजर सबका वही है. ठीक है, सबसे जो टफेस्ट स्टेप है, सबसे पहले जो लिया जाता है वो है एलसीएम. एलसीएम के बाद ज़्यादातर क्या होता है सम में, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होने वाला है, लाइक टर्म सॉल्व होंगे, प्लस माइनस होंगे. ठीक है, और फाइनली आंसर आ जाएगा. बस होता इतना ही किसी भी सम में. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपको नंबर अपॉन में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं. यहाँ पे भी नंबर अपॉन में दिख रहे हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो क्या होगा, एलसीएम लेना होगा. क्या होगा, सो गाइस देखो, इसके नीचे x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 7 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आपको एलसीएम लेना है 1, 1 और 3 का. क्यों, क्योंकि ये नंबर अपॉन में है. इसके नीचे भले कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे. पे अटेंशन हियर, इसके नीचे हम लोग 1 डाल देंगे. तो नंबर जब अपॉन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो आप क्या करते हो, आप एलसीएम लेते हो. तो एलसीएम किसका लिया जाएगा, डिनोमिनेटर का. डिनोमिनेटर में कौन से नंबर्स हैं, 3, 1, 1. तो 1 को इग्नोर कर दो. जो मेन नंबर कौन सा है तुम्हारा, 3. तो 3 एलसीएम आ जाएगा. अब एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरी गुड, रिवर्स स्टेप जाते हैं. जय, आपका ध्यान यही होना चाहिए. जब भी कोई भी कुछ बोलता है तो तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ ध्यान जाना चाहिए. एलसीएम 3 आया. ठीक है, तो एलसीएम 3 आया, तो उसके बाद आपको रिवर्स स्टेप जाना है. रिवर्स स्टेप में क्या चेक करने हैं, डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं. डिनोमिनेटर में आपको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर में आपको ये चेक करना है कि जो हमारा एलसीएम आया वो यहाँ पे है कि नहीं है. अगर नहीं है तो हमको बनाना है. तो आपका एलसीएम क्या आया अभी, 3 यहाँ पे है, नहीं है, तो आपको बनाना है. 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स. तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे 3 है तो बनाओ 1, तो ऊपर भी यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाला सेम नंबर लिख देंगे. तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स, फिर प्लस है 7 3 और यहाँ पे माइनस है, फिर 8 का 8x. ठीक है, समझ आया. ये नीचे वाले जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी 3 था. अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर क्या है आपका, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 3 2 1, फिर 3 2 3 तो आपका एलसीएम क्या आ गया. अब आप रिवर्स स्टेप जाओगे, चेक करो यहाँ पे 6 है, तो ऊपर वाला नंबर सेम. यहाँ पे 6 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 तो ऊपर भी 5 3 आया समझ में. अब देखो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों में x है. अब दोनों का साइन चेक करो. इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस क्या होता है. तो 8 में से 3 गया तो 5x, लेकिन बड़े नंबर के आगे साइन आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप अलग से सॉल्व करो. प्लस 3x माइनस 8x, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, बड़े नंबर के आगे साइन. तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया, और ये सेम लिख देंगे क्योंकि ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है. डिवाइड बाय 3 भी हम सेम लिख देंगे, इक्वल्स टू, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं. ये खाली नंबर है और वहाँ पे वेरिएबल है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको सेम लिख दो. ठीक है, अब सब कुछ सॉल्व हो गया. अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 6 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 वहाँ चला जाएगा. ठीक है, तो 6 यहाँ लेके आओ क्रॉस में और ब्रैकेट बना दो. क्यों ब्रैकेट बनाया, क्योंकि 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है. और 3 यहाँ आ जाएगा, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ब्रैकेट बना देंगे. अब मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने रूल क्या बताया था, कभी भी किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले उसकी क्या करनी है, साइन चेक करनी है.
ठीक है, तो साइन चेक करते हैं। 6 की साइन क्या है, 5 की साइन क्या है, प्लस माइनस, माइनस लिख दो पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले साइन लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा, फिर प्लस प्लस, क्योंकि अभी 6 को इससे 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों की साइन चेक करो, प्लस प्लस प्लस, 6 इंटू 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लेना। फिर इक्वल्स टू 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 17 की पहले साइन चेक करो, प्लस प्लस 17 3 जा 51, वो कर लेना। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों की साइन चेक करो, प्लस माइनस 3 15 जा 45, x का x। अब लाइक टर्म ये माइनस 45x यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस 45x हो जाएगा, ठीक है। और 126 को वहाँ ले जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी कौन सा नंबर है 51, प्लस 126 को वहाँ ले जाओगे तो ठीक है। अब माइनस प्लस, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म सॉल्व करेंगे ना, मतलब प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, साइन चेक करके। तो माइनस प्लस माइनस, 45 में से 30 गया 15, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो 126 में से 51 माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 12 में से 5 गया 7, बड़े नंबर के आगे साइन, सो x इक्वल्स टू माइनस 75, ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये इनटू में है, ठीक है। 15 1 जा 15 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। आया समझ में, वही कल वाला सम ही है बेटा, खाली लंबा सम है। इसमें एलसीएम भी हो गया, एलसीएम के बाद क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, उससे ज़्यादा स्टेप्स होते भी नहीं हैं। अगर एलसीएम होगा ना तो एलसीएम के बाद ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका लाइक टर्म सॉल्व होगा और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, क्या करेंगे इसमें, बोलो बोलो, क्यों एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों, वेरी गुड, बीच में इक्वल्स टू है भाई, आपको नंबर अपॉन में दिख रहे हैं लेकिन उनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, बीच में क्या है, कल मैंने बताया था, ठीक है। तो बीच में इक्वल्स टू हो तो डायरेक्टली क्या होगा, और वैसे भी देखो ये 3 इन दोनों के नीचे है, आप ऑब्जर्व करो कि उसमें और इसमें क्या चेंजेस है, इसमें है ना 3 इन दोनों के नीचे, मतलब एलसीएम लिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 दोनों के नीचे है, मतलब एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है, तो अब किसकी बारी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको इनको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 5 इंटू एक्स 5x, फिर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों का साइन चेक करो, प्लस माइनस 5 5 जा, फिर प्लस 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 3 इंटू एक्स 3x, 3 का साइन क्या है, इस 3 का साइन क्या है, प्लस माइनस 3 3 जा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले साइन लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले साइन नहीं लिखते, ठीक है, सिर्फ साइन चेक करते हैं, लास्ट में साइन लिखी जाती है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मैंने क्या बोला था, क्या होता है, लाइक टर्म, तो बस लाइक टर्म ये रहा, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये 3x यहाँ लेके आऊँ, तो ये कौन सा 3x है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये -9 ऑलरेडी है यहाँ पे, -25 को वहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, माइनस प्लस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो पहले मैं साइन चेक करूँगा, माइनस प्लस क्या आया, माइनस, तो मैं माइनस करूँगा, लिखूँगा नहीं, तो 25 में से 9 गया तो 16, बड़े नंबर के आगे साइन, साइन कौन सी आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जो बड़े नंबर के आगे होती है। नाउ इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, तो 2 कहाँ जाएगा, 16/2 is 8, 2 1s are 2 8s are, ओके। देन अगेन ये थोड़ा अटपटा है मतलब लंबा है और कुछ नहीं है। अब देखो ये अपॉन में दिख रहा है, ये भी अपॉन में दिख रहा है, बीच में साइन क्या दिख रही है, तो क्या करेंगे, एलसीएम किसका लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर आपके क्या हैं,
ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम ले लूँ मैं, ठीक है, तो 4 2 में आता है, 2 2 जा 2 में 3 नहीं आता, फिर 2 1 जा 2 में 3 नहीं आता, 3 1 जा, सो 2 2 जा 4 4 3 जा, तो ये 12 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब रिवर्स स्टेप, यहाँ पे 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि अब ऊपर 2 नंबर हैं। फिर 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दे मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3 मतलब देखो जब कभी 2 नंबर हो ना, तुम ये जो पीछे इंटू 3 लिखते हो ना, उसको काम करो आगे 3 लिख दो, क्योंकि आपको तो मल्टीप्लाई करना है ना, आप आगे लिखोगे तो आपको ईजी रहेगा। और ये भी 4 जो मैंने पीछे लिखा ना, उसको मैं कहाँ कर देता हूँ, अब आप इजीली इसकी तरह मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो देखो प्लस 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 3 3 जा 9, टी का टी, प्लस माइनस 3 2 जा, अब ये 4 नहीं है, ये -4 हो गया, क्योंकि आगे माइनस की साइन है, ध्यान देना। तो ये क्या है, 4 नहीं है, -4 है, और ये 2 की साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस 4 2 जा, फिर माइनस प्लस 4 3 जा, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एलसीएम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अपॉन में तो खाली यही है, ये तो नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3 है, तो ऊपर वाला नंबर सेम, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 1 3 जा, तो ऊपर भी 3 जा, 3 इंटू टी 3t, ओके। अब लाइक टर्म सॉल्व करो, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, टी टी वाला, तो प्लस माइनस 9 में से 8 गया, 1t मतलब खाली t, और बड़े नंबर के आगे साइन, वो ध्यान देना भाई। फिर -6 -12, माइनस माइनस 12 प्लस 6 18, बड़े नंबर के आगे साइन, आपको छोटा छोटा प्लस माइनस भी नहीं आता है, बोलो बोलो, 90 80% वाले बैठे हो, आपको प्लस माइनस नहीं आता है, 12 प्लस 6 नहीं आता है फटाफट, कि ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, मतलब नहीं आता है अच्छे से, फटाक से आंसर मिलना चाहिए भाई। 8th में आप 12 प्लस 6 5 प्लस 3, इतना टाइम, 5 प्लस 2 7 3 जा 21 माइनस 4 17 प्लस 5 22 इंटू 2 44 डिवाइड बाई 4, हाँ कैलकुलेशन करो भाई अच्छे से। इसके बाद डिवाइड बाई 12, और ये 2 माइनस 3t डिवाइड बाई 3, बोलो आता है और बोलोगे नहीं तो क्या पता चलेगा फिर मुझे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को यहाँ ले आओ, 12 को वहाँ ले जाओ, ठीक है। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और 12 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 3 इंटू टी 3t, प्लस माइनस माइनस 18 3 जा 54, चलो 18 3 जा नहीं आता है, समझ में आता है, एक छोटी मोटी कैलकुलेशन तो बोलो। फिर प्लस 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 12 2 जा 12 का डबल, इंटू 2 मतलब डबल, डिवाइड बाई 2 मतलब आधा, ठीक है। फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 12 3 जा टी का टी का मत भूलना, नहीं तो सम रॉन्ग। अब लाइक टर्म्स, क्योंकि एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब स्टेप्स फिक्स है, फिक्स स्टेप्स है, एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस के बाद लाइक टर्म सॉल्व होगा। अब लाइक टर्म यहाँ पे टी है, टी वाला यहाँ पे ले लो टर्म, ये 3t, वो माइनस 36t यहाँ ले लो तो प्लस 36t हो जाएगा, ये माइनस 54 वहाँ ले लो तो प्लस 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 प्लस 36 39, और सीधा सीधा प्लस हो रहा है, सिंपल प्लस है तो प्लस कर दो खाली, और ये हो गया 78। सो t इक्वल्स टू 78 डिवाइड बाय 39। अब ये 3 के टेबल में जा रहे हैं, नहीं तो अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा ध्यान देने का कटिंग करने में, ये 13 के टेबल में भी जा रहा है, और वैसे आप ध्यान दो तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर का डबल है, 39 2 जा भी हो रहा है, 39 2 जा 78 होता है। नहीं तो 3 का टेबल जा रहा है, देखो 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 6 जा, फिर 13 2 जा, तो t आ गया आपका 2।
आया समझ में? क्लियर? ओके। नाउ गाइस वन मोर सम, 7th वन। ठीक है, 6th हम बाद में कर लेंगे, लंबा है, ये सिंपल सम है। देखो डिनोमिनेटर जब आपको ना दिखे ना तो खुश हो जाने का। क्यों? एलसीएम भी नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब जो दिया हुआ है सिंपल मैथ्स होगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई जैसा कुछ यहाँ पे कंडीशन होगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा। लेकिन डिवीजन में जब कभी नंबर नहीं होता है तो एलसीएम निकल जाता है, एलसीएम नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि एलसीएम भी डिनोमिनेटर का होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई में भी नीचे वाले नंबर ऐसे क्रॉस में जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? 3 बार दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर दिख रहे हैं। और कभी भी जब कभी किसी 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन होती है? ठीक है, तो 3 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ब्रैकेट से। अब ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई होगा भाई? उसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर है? 2। तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का साइन क्या है? t का साइन क्या है? प्लस प्लस, तो 3t, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं है, लिख दोगे तो गलत नहीं है। फिर इसका साइन प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस 3 3 जा। और आप क्या कर रहे हो? आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले साइन लिखना पड़ता है। फिर प्लस 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 5 2 जा, t को मत भूलना। फिर प्लस प्लस 5 1 जा। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म सॉल्व करो। ठीक है, 10t को यहाँ ले आता हूँ तो माइनस 10t हो जाएगा, और माइनस 9 को वहाँ ले जाता हूँ तो प्लस 9 हो जाएगा। साइड चेंज, साइन चेंज। नाउ 3 का साइन क्या है? 10 का साइन क्या है? प्लस माइनस। 10 में से 3 गया। देखो प्लस माइनस माइनस लिखना नहीं है। क्यों? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। साइन चेक करके माइनस आया तो माइनस करो। तो 10 में से 3 गया 7, बड़े नंबर के आगे कौन सी साइन है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में बड़े नंबर की साइन आती है। अगेन ये सिंपल प्लस हो रहा है, 5 + 9 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो t, अब हमेशा याद रखना अगर दोनों तरफ माइनस होता ना तो माइनस माइनस कट जाता। क्या होता? लेकिन माइनस तो खाली यहाँ पे ही है, इधर माइनस तो यहाँ पे ही है, तो माइनस यहाँ चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? और 7 कहाँ जाएगा? 7 तो नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये -7 नीचे चला गया। देखो ये ऐसा मत बोलना सर -7 नीचे जाएगा तो +7 हो जाएगा ना, नहीं, वो साइड चेंज वैसे नहीं, ये इनटू वाला डिवाइड में जा रहा है। ये -7t के साथ क्या है? इनटू में है। ठीक है, तो इनटू वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में, उसकी साइन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे -7 नीचे चला गया। नाउ 7 1 जा, 7 2 जा। अब ये माइनस जो नीचे वाला है ना वो ऊपर चला जाता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैंने पहले क्या बोला? यहाँ पे माइनस है ना तो वो माइनस को यहाँ ले जाओ, चलेगा। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो 7t = -14, ये वाला माइनस वहाँ चला गया, और फिर 7 को डिवाइड में लेके जाओ तो भी वही आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और आपको वैसे समझ में ना आए तो -7 को नीचे लेके जाओ, फिर भी माइनस आएगा तो ऊपर ही, क्योंकि मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए वो माइनस ऊपर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? सर